तो बाबा ने बोला है, कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के पार्टनरशिप हो गए जन्म जन्मांतर के, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बलराम के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, अभी क्या कभी चंद्रवंश के रूप में, कभी पृथ्वीराज चौहान के रूप में, कभी बोला है ना चंद्रवरदाई जो था वो हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था, कभी उसके रूप में, कभी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। बोला है ना चाणक्य का पाठ बाबा का है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन है, वो शंकर के अंदर प्रवेश करके वो कार्य करता है, इसीलिए उसे बोला है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अनेक प्रकार के दोनों की भागीदारी, कभी वेद व्यास, कभी विक्रमादित्य के रूप में। तो वेद व्यास जी जो हैं वो कौन है, राम वाली आत्मा। विक्रमादित्य कौन है, तो बोला है कृष्ण वाली आत्मा के रूप में। दोनों ही जन्म जन्मांतर की भागीदारी है। राम कृष्ण है ना, यह तो राम कृष्ण क्या हो गया, दो जोड़ी हो गई, सृष्टि की अंतिम जोड़ी हो गई। तो बताया ब्रह्मा बाबा सबसे पहले पहले ओम राधे मम्मा को लेके आते हैं, तब जाकर निश्चय होता है किसको, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को तो 100% निश्चय हो गया था, उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। यह ब्रह्मा बाबा बोलते हैं सेवक राम को, माना प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो जाता है कि ये सृष्टि का माना सर्वश्रेष्ठ कार्य चल रहा है और मेरे द्वारा साक्षात्कार हुआ है। इसका अर्थ सेवक राम ने बताया। तुम अपनी शिक्षा दे दो, बाबा कहते हैं मेरी भागीदारी ले लो। किसने, ब्रह्मा बाबा ने बोला मेरा जो भी कुछ है सब तुम ले लो। क्या किया, भागीदार ने बादशाही दे दिया। बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को हिसाब किताब दे के अपना हिसाब किताब दे दिया, आधा समझ कर, माना आधा आधा हिस्सा इन लोगों ने बंटवारा कर लिया। एक दूसरे के हिसाब किताब जैसे हो गया ना, और ब्रह्मा बाबा चले गए, पूरा बहुत पैसा दे करके छोड़ कर के चले गए। ब्रह्मा बाबा को इतना निश्चय था कि कुछ भी लेके नहीं गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। और सेवक राम से बोल दिया तुम अपना हिसाब किताब करके दे देना। तो सेवक राम ने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्सा बचा लिया। इसीलिए बाबा बोलते हैं इस जन्म में अगर किसी का खाया है तो डबल देना पड़ेगा। तो सेवक राम को सारा का सारा धन संपत्ति कृष्ण वाली आत्मा को देना पड़ेगा। जिब्राट ड्रामा में यज्ञ के आदि में 1936 में शूटिंग हो गई। तो बाबा ने मुरलियों में क्या बोला है कि जो सेवक राम है ना और ब्रह्मा बाबा के यही यज्ञ में दोनों ने ताकत लगाई, तो सेवक राम ने भी सत्संग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहले सत्संग, असल में हमारा सत्संग भी कलकत्ते से शुरू हुआ था। बीज फाउंडेशन वहीं से पड़ता है, शुरुआत कलकत्ते से ही हुआ। शिव बाबा ने यज्ञ की शुरुआत कलकत्ते से ही किया था। कलकत्ते में देखो जैसे ध्यान में चले जाते थे, यह भी शुरुआत कलकत्ते में हुआ था, कलकत्ते से ही होता है। वास्तव में ब्रह्मा बाबा अपना सत्संग करते थे, अपना सत्संग करते करते इधर उधर सेवक राम अपना सत्संग करने लगे, दोनों मिलजुल के। कुछ समय बाद ब्रह्मा बाबा ने सत्संग किया। दो आत्माएं थी उनके साथ पत्नी के रूप में, गीता माता, राधा माता। माना किसने, सेवक राम ने। बेहद का ब्रह्मा है ना और राधा माता, उन्होंने शुरू किया। कुछ आत्माएं ऐसी थी जो ब्रह्मा बाबा के सहयोग के रूप में रहे, सूर्यवंशी कहा जाता है ना। इन सूर्यवंशियों के आधार पर सत्संग चलाया ना। बाद में जो गीता माता थी, कैसी थी, कैसी आत्मा थी, वो तो चंचल प्रवृत्ति की थी, स्थिर नहीं थी, जिस कारण से ब्रह्मा बाबा के पीछे भागने लगी थी। क्या थी, पीछे पीछे भागने वाली, माना दूसरों से प्रभावित होने वाली को प्रजा कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा के पीछे भागने वाली। ब्रह्मा बाबा भी किसके ऊपर आसक्त थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता माता पर आसक्त थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर आसक्त होने लगे थे। इस कारण से गीता माता जो है ना और राधा माता जो है वह दो सब मिलके चले जाते हैं, भागीदार के पास नहीं जाते, ब्रह्मा बाबा के साथ चले जाते हैं पास। और ब्रह्मा बाबा के पास वो भी हाथ का भागीदार, वो भी बेहद का भागीदार, दोनों थे, दोनों एक दूसरे के भागीदार थे। ब्रह्मा बाबा के पास चले गए, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ, फिर जैसे अंतिम संदेश आया, अंतिम संदेश में भी बाबा ने एक पॉइंट बताया था कि यह सूरज की, माना सरजू की जो नदी है ना अभी गुप्त है,
गुप्त है यह भी बोला है ब्रह्मा बाबा ने, माना लाइट माइट। जब तक बाबा ने बोला कि तुम बच्चे लाइट माइट हाउस नहीं बनते, तब तक ये बच्चा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जो अपने अम्मा को बहुत याद करता है, लाड़ प्यार दुलार करता है, कौन, जो गीता माता थी ना, वो पहले से ही ब्रह्मा बाबा को चाहती थी। माना ये भी एक बात है, क्योंकि मस्तक में उसके भी तो जाएगा ना, जगदम्बा को भी चंद्रमा दिखाया है, मुरली में बोला है अम्मा को ही याद करता है। यह ब्रह्मा बाबा है ना, वो असक्त थे, क्योंकि गोरा चिट्टा हट्टी कट्टी थी, वो भी जगदम्बा भी संपर्क में आ गई। ओम मंडली में सत्संग में चली गई। ब्रह्मा पर आसक्त रही। बाबा बोलते हैं अटैचमेंट में रही। कौन माता, बड़बोली माता, महाकाली के रूप में पाठ बजाने वाली माता सारी दुनिया में अब क्या करने वाली है, महाकाली का पाठ बजाने वाली है। जो यज्ञ के आदि में थी वही बड़बोली माता अभी आके दुनिया में बैठेगी, क्या करेगी ना। बाबा बोलते हैं क्या क्या करेगी, वो आएगी तो कुछ तो करेगी ना, बड़े बड़े गिलाने के बम फोड़ने के निमित्त बनेगी। महाकाली है ना, वही कार्य करने वाली है। वही यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व जो सेवक राम था, वो दुनिया के सामने अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। वही यज्ञ के आदि की गुणवान मूर्ति राधा बच्ची, वो अब भारत माता के रूप में, शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो शिव की शक्ति कहलाएगी। अभी तो वो छोटी माँ तो पहचान ही नहीं रही है। प्रैक्टिकल में वेदों का अंत करने वाली को वेदांती कहा जाता है, जो असल में वेदों का अंत करे, जिसे बाहर के शास्त्रों का भी ज्ञान हो, जिसे हमारे असली वेद शास्त्र मुरली हैं उसका भी ज्ञान हो, उसे वेद शास्त्र कहा जाता है। प्रैक्टिकली जब आएगी तो उन सबका शास्त्रों का खंडन कर देगी, लेकिन प्रैक्टिकली अभी गुप्त है। क्यों? क्योंकि बोला है ना तुम पावक में करो निवासा, तब तक करो निशा सन्नासा। उसे योग अग्नि में निवास करा देता है और वो असुरों का विनाश करने चला जाता है। तो नकली सीता प्रत्यक्ष हो जाती है और असली सीता गुप्त होती है। नकली सीता सोने के हिरण के पीछे भागती है। इसका मतलब क्या है? सोने का हिरण माना तीसरी दुनिया। बाबा ने बोला है वो कहाँ भागती है, उसकी बुद्धि सिर्फ तीसरी दुनिया में ही भागेगी, सोने के हिरण के पीछे। सोना कहा जाता है तीसरी दुनिया का, चांदी कहा जाता है दूसरी दुनिया को, और लोहा कहा जाता है लौकिक दुनिया को, और प्रैक्टिकली गोल्डन कहा जाता है चौथी दुनिया को। तो प्रैक्टिकली वो अग्नि में वास करती है, अग्निदेव में समा जाती है। तो बोला है वही असली सीता प्रत्यक्ष होती है लास्ट में। अभी ये गुप्त रहस्य है, इसे जानने वाले नहीं समझ पाएंगे। जो ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे वह इस बात को समझते जाएंगे। बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अभी सन्यासी निकले कहाँ हैं? कौन से सन्यासी की बात है? असली सन्यासी तो कौन है? पूर्वज सृष्टि का। असली सूर्यवंशी कौन है? राम वाली आत्मा। असली चंद्रवंशी कौन है? कुबेर वाली आत्मा। असली इस्लामी कौन है? यमराज वाली आत्मा। और असली बौद्ध कौन है? इंद्र वाली आत्मा। और असली ये क्रिश्चियन कौन है? वरुण देव वाली आत्मा। और असली सन्यासी कौन है? अग्निदेव वाली आत्मा। और असली मुस्लिम कौन है? निकृति। और असली प्रैक्टिकल में सिख धर्म का पाठ बजाने वाली पवन देव वाली आत्मा। तो प्रैक्टिकली ये आत्माएं जब प्रत्यक्ष होंगी ना, ये आत्माएं ये है सूक्ष्म बीज सृष्टि का। तो क्या बोला? वो माता प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकली सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो कौन से सन्यासी की बात? क्या हद की? नहीं, बेहद के सन्यासी, बेहद की वेदांती, जो वेद शास्त्रों का अंत करेगी वही आएगी। वेदांती बहन का नाम तो रंजना है। प्रैक्टिकल में बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों को इशारा देता हूँ, इशारे से समझे सो देवता, कहने से समझे सो मनुष्य, और कहने से बिना समझे तो उसे राक्षस कहा जाता है। तो हम बच्चों को प्रैक्टिकली इन बातों को ध्यान देना है। तो बोला है वही शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। जो आदि में होता है वही अंत में होता है। ओम शांति।